गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो हम लोग इसके सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिविज़न करने में आसानी हो। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को हिंदी, जो कि 15 मार्क्स कवर करती है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा, जो दिखने में काफ़ी इजी लगता है, बट इसे डीपली पढ़ना और समझना, इसके सार को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली नहीं देगा, घुमाकर देगा, तो आपको समझना होगा कि दिए गए शब्दों में कौन सा संज्ञा है और कौन इसके भेद हैं, इसके काइंड्स हैं। आपको उसमें छांटना होगा, क्योंकि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो आपको इसमें छांटना होगा। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसे समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ रिलेटेड टू नेम विच इज़ कॉल्ड नाउन। मतलब कि कोई भी शब्द जिसका कोई नाम हो, कोई भी नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है, इसे मैं एकदम इजीली और शॉर्ट वे में आपको समझाती हूँ। कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, आप कुछ भी बोलिए। आप पेड़ बोलिए, आप डॉग बोलिए, आप किताब बोलिए, आप राम बोलिए, आप नदी बोलिए, आप मूर्ख बोलिए। कुछ भी जिसका कोई नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। इसे ईजिली वे में मैंने समझा दिया कि इसे नाउन किसे कहते हैं। एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी, जो भी आपके मन में कोई भी नाम आ रहा है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं। पर अब इसे मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी मतलब कि वो परिवर्तनशील, विकारी शब्द उसे कहते हैं जो परिवर्तनशील होता है। यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव तथा जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, यानी कि जो वस्तु है उसका शब्द छोटे स्तर पर नहीं किया गया, व्यापक, बहुत मेजर बहुत बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है, जो केवल वाणी या पदार्थ का वाचक नहीं है, बल्कि धर्मों का भी सूचक है। जब वस्तु मतलब जो वस्तु है उसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, तो उसका अर्थ धर्मों में भी होता है। साधारण अर्थ में इसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया जाता। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इसी के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। मतलब कि ये क्या बोला जा रहा है, शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ जो वस्तु का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ व्यापक अर्थ में किया गया है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, बल्कि धर्मों का भी सूचक है। ये जो वस्तु का उपयोग किया गया है साधारण, यानी कि ऑर्डिनरी वे में धर्म इसके अंतर्गत नहीं आता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, संज्ञा, धर्म और वस्तु। वस्तु के अंतर्गत धर्म आता है जब वस्तु का प्रयोग जो है बड़े स्तर पर किया जाए। वस्तु के अंतर्गत धर्म आएगा, लेकिन जब संज्ञा को धर्म और वस्तु में आपके आ जाएंगे 4 जो संज्ञा के भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और संज्ञा जो है उसके अंदर धर्म में सिर्फ भाववाचक आएगा। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि सारी संज्ञा के भेद क्या हैं और उसके मीनिंग क्या होते हैं, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक। तो हम इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक मतलब कि होता है व्यक्ति विशेष, कोई एक व्यक्ति जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी। जैसे राम आपने कहा, गांधी जी कहने से, राम या गांधी जी कोई नाम हो गया, कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है। गंगा जैसे आपने कहा, उससे एक नदी का बोध होता है। और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। इसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट काइंड क्या है। दूसरा जो इसका भेद है वो जातिवाचक संज्ञा है। जाति मतलब कि किसी भी, कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति का एक जाति होता है। बिना जाति के तो कुछ होता नहीं है, तो जातिवाचक अर्थ होता है जिन संज्ञाओं से
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे कि मनुष्य, जैसे आपने मनुष्य कहा, यानी कि ये मनुष्य जाति का, सारे संसार में मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। आपने घर कहा, यानी कि सभी तरह के घर, और आपने पहाड़ कहा, यानी कि संसार में जितने भी पहाड़ हैं उसका बोध करा रहा है। आपने कहा नदी, यानी कि नदी, जितनी भी नदियां हैं देश में विदेश में, तो सारी नदियों का ये बोध करा रहा है। यानी कि किसी जाति का, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि फुल इसका जो जाति होती है उससे। समझ गए होंगे आप जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। नेक्स्ट इसके भेद देखते हैं कौन से हैं। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब कि क्या होता है। भाव मतलब कि इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, हमारा जो जेलसी होती है, हमारा जो किसी के प्रति मतलब कि गुस्सा होता है अंदर में, हमारी क्या सोचने की क्षमता है। कोई बच्चा रो रहा है तो हमें कुछ फीलिंग होती है कि हम उसकी हेल्प करें, तो ये सब भाव है, इमोशंस। इसको देखिए ग्रामेटिकल वे में इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है भाववाचक, जिससे कोई भाव निकले, जैसे कि लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल। हर पदार्थ का धर्म होता है, हर पदार्थ का एक धर्म होता है। पानी में शीतलता, यानी कि पानी में शीतलता। मनुष्य में देवत्व होता है और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, मतलब कि जो भाव है उसमें क्या, उसमें भाववाचक संज्ञा इसे ही कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक ये तो बहुत ईजी है। समूहवाचक संज्ञा मतलब कि ग्रुप। समूह का अर्थ क्या होता है, ग्रुप, यानी कि कोई भी ऐसा संज्ञा, कोई भी जो ग्रुप बनाए उसे कहा जाता है समूहवाचक। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह सभा, दल, गिरोह कहते हैं। वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज और मंडल, घौद आदि ये सब कहते हैं। मतलब कि ग्रुप, जैसे ग्रुप का आप लोगों को पता चले कि ये तो ग्रुप का बोध करा रहा है, बस आप समझ जाइए कि वो समूहवाचक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इसका भेद है। संज्ञा, जो इसका पांचवा और लास्ट इसका जो भेद है वो है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा मतलब क्या, लिक्विड, जिसमें लिक्विड का बोध हो। तो ऐसे तो आपने पहले पढ़ा होगा और दूसरे यूट्यूब चैनल में भी यही पढ़ाया गया होगा कि जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी भी आ जाता है। तो अगर सिर्फ द्रव्य से रिलेटेड होगा तो ये सोना, लोहा, चांदी कैसे होगा। तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसका जो रियल डेफिनेशन है वो क्या होता है। द्रववाचक संज्ञा का जो रियल डेफिनेशन होता है वो होता है जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिसे आप नाप तौल सकते हैं और जो द्रव में हो। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये तो दूध, पानी, तेल, तेजाब ये सब तो द्रव्य है, लेकिन लोहा और सोना द्रव्य नहीं है, पर इसे हम नाप तौल सकते हैं। इसलिए इसके बीच जो डिफरेंस है आपको समझना होगा, इसके बीच जो डिफरेंस है आपको समझना होगा, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी और हमारा मार्क्स भी कट सकता है। द्रववाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा से नाप तौल वस्तु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को कि द्रववाचक, इसकी संज्ञा और संज्ञा के भेद मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। चलिए एक बार मैं इसे अच्छे से समझा देती हूँ। संज्ञा का मतलब होता है कि संज्ञा मतलब क्या होता है, आप एकदम शॉर्ट में अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा मतलब कोई भी नाम जो भी आपके मन में आ रहा है, कोई भी नाम हो आपका जो आपके मन में आता है वो संज्ञा है। कोई भी आपने कहा, राम कहा, आपने पेड़ कहा, आपने फूल कहा, वो संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रववाचक। तो क्या होता है व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होता है जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा। आपने राम कहा तो राम यानी कि एक व्यक्ति का, गंगा यानी एक नदी का,
और काशी यानी कि एक नगर का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब कि एक ही प्रकार की वस्तु, जाति यानी कि सिर्फ जाति नहीं, यानी एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहता है। जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे अपनी जाति को रिप्रेजेंट करता है, उस जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य कहने पर पूरे संसार का, सिर्फ उसके घर का, उसके मोहल्ले का नहीं, बल्कि पूरे संसार में जितना मनुष्य है वो उसका बोध कराता है। और जैसे पहाड़, पहाड़ मतलब कि सिर्फ यहाँ का पहाड़ नहीं कि मेरे घर के पहाड़, आपके घर के पहाड़ नहीं, पूरी दुनिया का पहाड़ का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही नदी होती है। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक मैंने कहा आपको, इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं, इमोशंस, खुशी, गम, रोना, हंसना, किसी के दुख को फील करना, ये सब भाववाचक होता है। जैसे कि लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, ये सब अच्छे से समझिए आप। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कि क्या? समूहवाचक संज्ञा मतलब कि ग्रुप, बहुत ईजी है। ग्रुप में जो भी कुछ भी जो व्यक्ति या समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जैसे कि व्यक्तियों का समूह को सभा, दल, गिरोह कहा जाता है। वस्तुओं का समूह को गुच्छा कहा जाता है, कुंज कहा जाता है। तो जो भी ग्रुप का आपको फीलिंग कराया, आपको बस टिक कर देना है कि वो समूहवाचक है। नेक्स्ट है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में मैंने आपको कहा कि ऐसे आपको नहीं पढ़ना है कि जो भी द्रव का बोध कराता है, मतलब कि जिस शब्द से किसी धातु या द्रव का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भी कहते हैं। और मेन चीज़ है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको अच्छे से डीपली समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी नहीं आने वाले हैं, अच्छे आएंगे और कन्फ्यूजिंग आएंगे। तो आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अच्छे से टिक करना है। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को उनका मन चाहा कॉलेज मिले, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट्स में बताएं, मैं आपके वो टॉपिक को अच्छे से कवर करा दूँगी। इस बार गवर्नमेंट सीट तो आपको लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।